हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जीएस बाय हिमांशु पांडे चैनल पर। आप सभी लोगों के लिए आज लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट का, जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, स्कूल जाने के संसाधन, जो आपके पेपर में कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सीटेट का एक टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों के स्कूल जाने के संसाधन। आज मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले यूपी की बात करने वाला हूं, अपने उत्तर प्रदेश की बात करने वाला हूं। आपसे पहला क्वेश्चन पुटअप करेगा सीटेट कि बताइए उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूल जाने के संसाधन क्या हैं। तो आप सबसे पहले कहोगे सीमेंट का पुल। क्या कहोगे बच्चा? सबसे पहले आप कहोगे सीमेंट का पुल बच्चों के स्कूल जाने का संसाधन है। फिर उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा है साइकिल। अधिकांश बच्चे, आप जैसा थंबनेल में देख रहे होंगे, अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो यूपी के स्कूल जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं। जबकि तीसरा अगर आपसे पूछा गया तो तीसरा आप कहोगे उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूल जाने के संसाधन में तीसरा क्या होगा? तो तीसरा होगा बैलगाड़ी। क्या होगा बच्चा? तो तीसरा होगा बैलगाड़ी। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग असम की। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि असम में भारी बारिश होती है, असम में भारी वर्षा होती है, इसलिए वहां के लोग क्या करते हैं बेटा कि वहां के लोग बांस के पुल का प्रयोग करते हैं और बांस के पुल के माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि असम में बच्चे किस प्रकार के संसाधन का प्रयोग करते हैं स्कूल को जाने के लिए, तो आप कहोगे बांस के पुल का करते हैं। उसके बाद तीसरा आपसे पूछा जा सकता है गुजरात। और एक बात ध्यान रखना कि गुजरात की अगर बात करता है तो गुजरात में बच्चे जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो बच्चा ध्यान रखना कि जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग करते हैं। अब बात यह है कि जुगाड़ गाड़ी होता क्या है? तो आपने देखा होगा कि पीछे ठेलिया टाइप की होती है और आगे देखा होगा मोटरसाइकिल जैसा लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, वही जुगाड़ गाड़ी है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। अब तीसरी सबसे बड़ी बात कि राजस्थान में बच्चे स्कूल जाने के संसाधन में किसका प्रयोग करते हैं? तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि राजस्थान में बच्चे स्कूल जाने के संसाधन में जिसका प्रयोग करते हैं वो कोई और नहीं बच्चा, वो कोई और चीज नहीं। ध्यान रखना कि वो ऊंट गाड़ी है। जी हाँ बच्चा, ध्यान रखना कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में बच्चे स्कूल जाने के संसाधन के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपसे अगला पूछा जाएगा लद्दाख में, चूंकि आप सभी को पता है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ी एरिया है और इसीलिए वहां पर बच्चे स्कूल जाने के संसाधन में किसका प्रयोग करते हैं? तो वहां बच्चे स्कूल जाने के संसाधन में ट्राली का प्रयोग करते हैं। जैसा आप पीछे देख रहे होंगे, तो ध्यान रखना बच्चा कि यहाँ बच्चे स्कूल जाने के संसाधन में किसका प्रयोग करते हैं? तो ट्राली का प्रयोग करते हैं। तो लद्दाख में ट्राली का प्रयोग करते हैं, असम में बांस के पुल का प्रयोग करते हैं, यूपी में ध्यान रखना कि सीमेंट का पुल, साइकिल और बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ये सभी आपको याद हो रहे होंगे। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड एक पहाड़ी एरिया है। उत्तराखंड में रास्ते जो है बहुत ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए वहां के लोग बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़कर फिर बच्चे स्कूल जाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखना कि उत्तराखंड में बच्चे हाथ पकड़कर स्कूल जाने का बच्चा क्या करते हैं? तो प्रयास करते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर बर्फ ज्यादा पड़ती है और जिस कारण जब बच्चे वहां पर स्कूल जाते हैं तो ध्यान रखना कि उनके पैर उसी बर्फ में धंस जाते हैं, जिससे उनको स्कूल जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस समस्या से हल निकालने के लिए उन लोगों ने क्या किया? तो इस समस्या से हल निकालने के लिए उन लोगों ने क्या किया? तो एक चीज सूझी और वो आया उन्होंने उत्तराखंड से। क्योंकि उत्तराखंड में रास्ते पथरीले होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, तो लोग हाथ पकड़कर चलते हैं। ठीक उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में बच्चे जब कभी स्कूल जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं बेटा? ध्यान रखना, हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं। यानी उत्तराखंड में भी और जम्मू कश्मीर में बच्चे हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं, जबकि लद्दाख में ट्राली का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं केरल की, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना कि केरल में बच्चे किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो केरल में बच्चे वल्लभ नाव का प्रयोग करते हैं अथवा फेरी का प्रयोग करते हैं। अब आपके दिमाग में, माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, फटाक से क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये फेरी क्या होता है, सर ये वल्लभ क्या होता है? ध्यान रखना कि फेरी और वल्लभ का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है लकड़ी की नाव। क्या होता है बेटा? लकड़ी की नाव होता है। ध्यान रखना बेटा कि वल्लभ और फेरी का मतलब होता है लकड़ी की नाव, और लकड़ी की नाव से बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान तक केरल में स्कूल जाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये रहे थे बच्चों के स्कूल जाने के संसाधन जो मैंने आपको बताया। अब आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा, बेहतर तरीके से आपके पेपर में पूछा जाएगा।
हमारी क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे फिर एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।